प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामदीप शर्मा संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां स्वागतम। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आज आपको यह जो पाठ दिखाया जा रहा है, यह पाठ है हमारा स्वावलंबनम। जी हाँ, 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन है आत्मनिर्भरता। इसे कहते हैं स्वावलंबन। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता ऐसा गुण है जिसके माध्यम से आप कहीं भी चले जाएं, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, आप विचलित नहीं हो सकते। आपको किसी काम के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा यदि आप स्वावलंबी हैं, यदि आप आत्मनिर्भर हैं। तो इसी को प्रस्तुत करते हुए हमारी आज की यह कथा है। आइए इसे करते हैं शुरू। नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य अस्माकं तृतीयः पाठः, तीसरा हमारा पाठ है और अस्य पाठस्य नाम अस्ति स्वावलंबनम। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। अच्छा, इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। एक शब्द है स्व और दूसरा है अवलंबनम। अवलंबन, किसका अवलंबन? स्व अवलंबन, अपना अवलंबन। अर्थात अवलंबन शब्द का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। किसकी आत्मनिर्भरता? स्व। स्व मतलब अपनी आत्मनिर्भरता, मतलब अपने पर जो निर्भर है वो हुआ स्वावलंबी। और स्वावलंबनम का मतलब है आत्मनिर्भरता। और ये जो आज की हमारी कहानी है, इसमें हम आत्मनिर्भरता के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। और इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलेंगी वो शिक्षा भी यही है कि हमें आत्मनिर्भर अपने जीवन में बनना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ये जो पाठ है, संस्कृत का हमारा जो पाठ है, इसमें हम सीखेंगे क्या? तो देखिए, लिखा है संख्यावाची शब्दः तद एतत् शब्दौ च। एक तो हम सीखेंगे इसमें प्रयुक्त संख्यावाची शब्दों के बारे में, और दूसरा सीखेंगे इसमें तद और एतत् शब्दों के प्रयोग के बारे में। अब इस पाठ को हमें पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैं एक बार उच्चारण कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृष्णदम्पती। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणंच आसीत। तो हमने इसका पाठन कैसे करते हैं ये तो सीख लिया है। अब आप देखिए इस चित्र को। इसमें एक बालक है और ये उसकी माता है और ये उनके पिता हैं। और इसके साथ साथ और आपको इस घर में क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? इसको क्या कहेंगे हम? स्तंभ। क्या कहेंगे इसको? स्तंभ हैं। और देखिए, बहुत सारे स्तंभ इनके घर में हैं। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये हैं खिड़कियाँ। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे गवाक्षः, और बहुत सारी हैं तो गवाक्षाः। और ये घर का सुंदर सा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैं व्याख्या को प्रारंभ करता हूँ। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च, यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। एक का नाम है कृष्णमूर्ति और दूसरा है श्रीकंठ। अब इसको कैसे हम लिखेंगे? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, मित्र थे। अब यहाँ देखिए, मित्र शब्द में मित्रम मित्रे, द्विवचन में क्या बना? मित्रे, क्योंकि दो थे इसलिए मित्रे हुआ। उसी प्रकार से जो अस धातु है उसका लंग लकार में प्रयोग किया गया है भूतकाल अर्थ में, तो बन गया द्विवचन में आस्ताम, अर्थात थे। कौन थे? मित्रे आस्ताम, मित्रे आस्ताम, मित्रे के आस्ताम। कौन थे मित्र? कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। अब अगली पंक्ति को देखिए। श्रीकंठस्य
पिता समृद्धः आसीत। अच्छा, यहाँ पर जो समृद्ध शब्द है इसका अर्थ क्या है? समृद्ध होता है अमीर, जो संसाधनों से संपन्न होता है। संपन्न, ऐसा भी बोल सकते हैं, संपन्न आसीत या समृद्ध आसीत। कौन था समृद्ध? समृद्ध कः आसीत? पिता आसीत। कस्य पिता आसीत? श्रीकंठस्य पिता आसीत। अर्थात श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। आसीत जो है लंग लकार का प्रयोग है। अतः इसलिए तस्य भवने नाम कस्य भवने? श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि सुख साधनानि, सब प्रकार के सुख साधन आसन थे। तो लंग लकार में क्या प्रयोग बना? आसन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है? आस्ताम। और यहाँ पर क्या है? आसन। आसीत, आसताम, आसन, बहुवचन में बन रहा है आसन। तो अर्थ क्या हुआ? इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। समझ आ गया ना आपको? अब आगे देखिए, तस्मिन् विशाले भवने। तस्मिन् विशाले भवने, कस्मिन् विशाले भवने? कौन से विशाल भवन में? अर्थात श्रीकंठस्य विशाले भवने, श्रीकंठ के विशाल भवन में ४४ स्तंभाः आसन। कति स्तंभाः आसन? उत्तरम किम? ४४ स्तंभाः आसन। ४४ नाम 40, अर्थात 40। ४४ काः स्तंभाः आसन थे। तो कितने स्तंभ थे उनके भवन में? 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य कस्य? श्रीकंठस्य 18 प्रकोष्ठेषु, 18 नाम 18 प्रकोष्ठेषु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बना प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठों में 50। 50 क्या होता है? आपने गणना सीखी है। 50 मतलब 50। क्या थे? गवाक्षाः। गवाक्षाः नाम खिड़कियाँ। गवाक्षः, गवाक्षौ, गवाक्षाः बहुवचन में बनेगा गवाक्षा। खिड़कियाँ थी। और क्या था? ४४ द्वाराणि। द्वाराणि नाम दरवाजे कितने थे? ४४ 44 दरवाजे थे। 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। 38 36 विद्युत व्यजनानि, विद्युत से चलने वाले, व्यजनानि नाम पंखे थे। च मतलब और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र वहाँ पर 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ पर 10 सेवकाः, सेवक या नौकर, निरंतरम अनवरत रूपेण, निरंतरता से, लगातार, कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। स्म का प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। अगली पंक्ति को देखिए, परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च, परंतु कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के, माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ क्या थे? निर्धन थे। निर्धनम, निर्धनः, निर्धनौ द्विवचन में बना निर्धनौ कृष्क दंपत्ति। तो कृष्क दंपत्ति, दंपत्ति क्या होता है? पति पत्नी। किसान पति पत्नी थे, इस अर्थ में हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। तस्य गृहम कीदृशम आसीत? उत्तरम किम? तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। तस्य कस्य? कृष्णमूर्तेः गृहम आडंबर विहीनम, आडंबर से विहीन, और क्या था? साधारण उसका घर था। तो आज के पाठ में हम इसी गद्यांश का अध्ययन करेंगे। आपको जो जो भी शब्द इसमें मुश्किल लगते हैं उन सब शब्दों के आपने अर्थ लिखने हैं। कुछ शब्दों को मैं आपको बताता हूँ। समृद्धः, सर्वविधानि, ४४ 18 प्रकोष्ठेषु, गवाक्षाः, ४४ 38 विद्युत व्यजनानि, तत्र कृष्क दंपत्ति, आडंबर विहीनम, इन सब शब्दों के आपने अर्थ लिखने हैं।
तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले गद्यांश के साथ। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।